हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक पैसेज की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट पैसेज है क्योंकि ये रियल लाइफ पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइटल है इसका पैसेज का, फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, सक्सेस मीन्स सफलता। तो संघर्ष से सफलता का सफर। व्हाट्स द वन थिंग दैट यू एसोसिएट with your college days? So what's, आप देख रहे हैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, लेकिन ये नाउन से पहले नहीं है, तो यहाँ पे ये पोजेशन शो नहीं कर रहा है। ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो अपॉस्ट्रोफी जब लगा होता है उसके आगे नाउन हो तो तब वो पोजेशन बताता है कि इसका, इसकी, इसके। लेकिन जब ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मीन्स दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बनाया गया है। तो अगर इसको खोलते हैं तो इसका मतलब होगा व्हाट इज। वो एक चीज क्या है जो कि आप एसोसिएट विद योर कॉलेज डेज, जिसे आप जोड़ सकते हैं अपने कॉलेज के दिनों से। तो कोई ऐसी याद, कोई ऐसी चीज है जिसे आप जोड़ते हैं अपने कॉलेज डे से, जिसकी यादें आप जुड़ा सकते हैं अपने कॉलेज डे से। फॉर मी इट वॉज consuming copious amounts of चाय, चाय यानी टी। फॉर मी, तो जो ये नरेट कर रहा है पैराग्राफ फर्स्ट पर्सन में, अपने लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो है मी। तो मेरे लिए इट वॉज कंज्यूमिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ चाय। तो मेरे लिए जो मेमोरी है या याद है जिसको मैं एसोसिएट कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ अपने कॉलेज के दिनों से, तो वो है कोपियस मीन्स बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा चाय पीता था मैं। तो इट वॉज कंज्यूमिंग कोपियस अमाउंट्स ऑफ चाय। अ कप ऑफ टी वॉज अ पैनसिया। पैनसिया यहाँ पे आपके लिए लिखा भी हुआ है, रेड पेन से स्पेलिंग्स लिखी गई है और ऊपर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ब्लू पेन से लिखे गए हैं। तो एक कप चाय का था सभी रोगों का निवारक, मतलब कि सारे रोग उससे दूर हो जाते थे मेरे लिए। तो अपनी बात बता रहा है वो। टू ऑल ट्रबल्स, मतलब जितनी भी मुश्किलें थी, अगर एक कप चाय मिल जाए तो लगता था कि सारी मुसीबतें टल गई हैं। एंड द कंपेनियन टू ऑल जॉयज, और वही चाय का कप एक साथी की तरह भी काम करता था। कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड, टू ऑल जॉयज सभी खुशियों का साथी। इन दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, तो अब जो आगे आप पढ़ेंगे वो एक इंटरव्यू की फॉर्म में है और वो एक्सक्लूसिव मतलब विशेष इंटरव्यू में वी कॉट अप विद 65 ईयर ओल्ड दीपक गर्ग। अब कॉट अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हमने बातचीत करी या हमने पता लगाया उनकी जिंदगी के बारे में। किनकी? 65 ईयर के जो है 65 साल के दीपक गर्ग, जो कि है ओनर ऑफ गंगा ढाबा, जो कि मालिक है गंगा नाम के ढाबे के। अ स्पॉट दैट एवरी ऑफिसर फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज विजिटेड मल्टीपल टाइम्स। तो जो कि मालिक है गंगा नाम के ढाबे के, गंगा ढाबे के एक जगह, स्पॉट जगह, जहां सभी ऑफिसर्स जो कि इस अकेडमी से हैं, ये वाली एकेडमी से, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ लिखी हुई है LBSNAA। तो ये मसूरी में है ये वाली एकेडमी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस एकेडमी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज विजिटेड। तो एवरी ऑफिसर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एवरी ऑफिसर, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आया है वो हेल्पिंग वर्ब है हैज विजिटेड। तो यहाँ पर हर एक ऑफिसर ने विजिट किया है या यहाँ पे आए हैं। और हैज विजिटेड, ये जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विजिट, विजिटेड, विजिटेड, हैज विजिटेड मल्टीपल टाइम्स, कई बार। अब यहाँ पे दीपक, जिनका की इंटरव्यू हो रहा है, दीपक गर्ग, वो कहना शुरू करते हैं। दीपक बिगिंस, इंटरव्यूअर को बता रहे हैं, माई फैमिली
हैज बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट 90 years. तो वो कह रहे हैं कि मेरा परिवार हैज बीन हियर, यहां रह रहा है, फॉर ऑलमोस्ट, लगभग 90 साल से, 90 years से उनकी फैमिली, तो उनकी ये वाली फैमिली होगी, उनके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, पुराने जो हैं उनके एंसेस्टर्स, तो काफी टाइम से वो लोग रह रहे हैं, तभी 90 years से वो ऑलमोस्ट वहां रह रहे हैं. इट वॉज माई ग्रैंडफादर हु फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग हियर. तो वो थे मेरे दादाजी, हु फर्स्ट, जो पहले, जिन्होंने पहले, स्टार्टेड वर्किंग हियर, यहां काम करना शुरू किया, स्टार्टेड, शुरू किया, एज द सप्लायर टू द होटल, एक सप्लायर के तौर पे. अब सप्लायर वो होता है जो कि प्रोडक्ट सप्लाई करता है. एक सप्लायर के तौर पे उन्होंने काम किया था और वो प्रोवाइड करते थे मटेरियल या जो भी सामान था टू द होटल. तो जो ये होटल है यहाँ पे इस अकेडमी में, उसमें वो माल सप्लाई करते थे. दैट एग्जिस्टेड देन, जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था. इन 1964 when दीपक was all of 8. तो अब ये पुरानी बात बता रहे हैं कि 1964 में जब दीपक, अब यही दीपक गर्ग जो हैं अपनी पुरानी बात बता रहे हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल के थे. when दीपक was all of 8 he lost his father. उन्होंने अपने पिता को खो दिया. lose का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है lost. तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म lose, सेकेंड फॉर्म lost. उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग 4 चिल्ड्रन, और जिम्मेदारी ऑफ रेजिंग, बड़ा करने की, 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों को, फेल ऑन हिज मदर, उनकी मदर के ऊपर आ पड़ी. जिम्मेदारी आ गई या आ पड़ी मदर के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, क्योंकि पिताजी को उन्होंने खो दिया था जब दीपक सिर्फ 8 साल के थे. आर ग्रोइंग अप ईयर्स वर अ ह्यूज स्ट्रगल. हमारे वो दिन जब हम बड़े हो रहे थे, ग्रोइंग अप ईयर्स वर अ ह्यूज स्ट्रगल, हमारे लिए बहुत बड़े संघर्ष का टाइम था वो. माई मदर यूज टू टीच होम साइंस एट अ लोकल बालवाड़ी स्कूल. अब यूज्ड टू का प्रयोग कब होता है, इसका यूज कब होता है, जब हम पास्ट में कोई घटना के बारे में बता रहे हो जो कि हम करते थे. तो अब ये मदर के बारे में बता रहे हैं कि मेरी मदर ये करती थी, तो उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए हैं. माय मदर यूज टू, मेरी मम्मी, मेरी माँ पढ़ाया करती थी होम साइंस एट अ लोकल बालवाड़ी स्कूल. एक लोकल मीन्स स्थानीय बालवाड़ी स्कूल में माँ पढ़ाया करती थी होम साइंस. दिस वॉज ऑल्सो वेयर माई सिबलिंग्स एंड आई स्टडीड. और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यानी उनकी जो अभी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, वो यहाँ फिनिश हो रही है. और वो बता रहे हैं कि दिस वॉज ऑल्सो वेयर, यही वो जगह थी जहां माई सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स अपने सगे भाई बहन, तो मेरे अपने भाई बहन, एंड आई, और मैं, स्टडीड, पढ़ता था. ही सेज, तो वो बता रहे हैं इंटरव्यू में. इन 1978, तो अभी तो उन्होंने 1964 की बात बताई थी, अब वो बता रहे हैं इन 1978 दीपक सेज दैट ही स्टार्टेड अ फूड जॉइंट दैट ही नेम्ड ओम चाइनीज रेस्टोरेंट. तो वो बता रहे हैं कि अब उन्होंने स्टार्ट किया एक फूड जॉइंट दैट ही नेम्ड ओम चाइनीज रेस्टोरेंट. इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रेस्टोरेंट, भोजनालय. उसका नाम क्या रखा, ओम चाइनीज. तो ही नेम्ड, उन्होंने उसको नाम दिया ओम चाइनीज रेस्टोरेंट. इन दोज डेज देयर वॉज अ ह्यूज लाइकिंग फॉर चाइनीज फूड. उन दिनों की बात है, उस टाइम देयर वॉज, वहां पे बहुत से लोग लाइक करते थे चाइनीज खाने को. एंड हेंस, और इसीलिए द नेम, इसीलिए हमने भी उसका नाम रख दिया ओम चाइनीज. एंड द चॉइस ऑफ क्विजीन, 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 और जो हमने चॉइस करी, चयन किया कि भाई कौन सा हम खाना सर्व करेंगे,
चाइनीज खाना सर्व करेंगे, तो क्विजीन का मतलब होता है तरह तरह के जो व्यंजन होते हैं, अलग अलग टाइप की फूड डिशेस। तो यहाँ पे उन्होंने चाइनीज चुना है क्योंकि वो कह रहे हैं कि देयर वॉज अ ह्यूज लाइकिंग फॉर चाइनीज फूड, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, इन दोज डेज लोग बहुत अच्छा मानते थे चाइनीज खाने को, उनकी लाइकिंग थी, दे यूज्ड टू लाइक हैविंग चाइनीज फूड। फॉर ऑलमोस्ट 17 years things continued, and then Deepak got a public call office PCO installed for the officer trainees। अब पूरे लगभग 17 साल तक चीजें चलती रही, कंटिन्यूड चलती रही, और फिर दीपक ने गॉट, गेट का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉट। दीपक ने एक पीसीओ इंस्टॉल किया। सो इंस्टॉल मीन्स किसी चीज को लगाना, तो उन्होंने वहां पे क्या चीज एक लगवा दी, पब्लिक कॉल बूथ। अब जो बच्चे हैं, अभी आजकल तो मोबाइल का जमाना है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि पीसीओ क्या होता है, तो पीसीओ पहले टेलीफोन रखा होता था, वहां से हम लोग कॉल करते थे अपने किसी को भी, लोकल कॉल, देन एसटीडी कॉल्स, तो वो सारी की जाती थी पीसीओ से। तो वहां पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम मोबाइल नहीं होता था, तो वहां पे पीसीओ, तो ऑफिसर्स को वहां पे बात करनी होती थी अपने घर वालों से। तो उन्होंने, जो दीपक ने 17 साल की मेहनत के बाद एक और बिजनेस शुरू किया, वो है गॉट अ पब्लिक कॉल ऑफिस इंस्टॉल फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग। द बिजनेस डिड सो वेल दैट सून ही हैड इंस्टॉल्ड मोर देन 10 टेलीफोन्स। अब ये वाला जो बिजनेस उनका था, व्यापार था, ये जो नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया, डिड सो वेल, इसने इतना अच्छा किया, दैट सून, कि जल्द ही हैड इंस्टॉल्ड मोर देन, यहाँ पे देन है जिसका मतलब होता है THAN की कंपैरिजन हो रहा है कि एक से ज्यादा उन्होंने 10 टेलीफोन्स वहां पे इंस्टॉल कर दिए विद सेपरेट केबिन्स। अब कैबिन्स जो हैं वो छोटे छोटे कमरे होते हैं, कक्ष, छोटे से कक्ष, छोटा सा एक कमरा टाइप का, और वो भी अलग अलग, उसमें अलग अलग दीवारें हैं, तो सेपरेट है वो। अब 10 टेलीफोन्स है तो अलग अलग कैबिन्स में है वो, टू अलाउ देम सम प्रिवेसी, अलाउ देम ताकि उनको मिल सके। अब देम यहाँ पे ट्रेनीज है, ऑफिसर ट्रेनीज, सम प्रिवेसी। अब जब वो अपने घर में बात करेंगे तो अगर छोटे छोटे केबिन्स, अलग अलग दीवारें हैं, बीच में दरवाजे हैं बीच में, तो थोड़ी उनको प्रिवेसी, एकांकता मिलेगी, मतलब कि अकेला वो आराम से बात कर सकते हैं। तो वाइल दे मेड एंड रिसीव देयर कॉल्स, कि जब वो करे कोई कॉल, खुद करे या फिर उसी नंबर पे उनके घर वाले उनको कॉल करें। दी ओटीज मीन्स ऑफिसर ट्रेनीज, हु वुड टॉक ऑन द पीसीओ फ्रॉम हेयर would always refer to the place as गंगा ढाबा। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स वहां पे बात करने के लिए आते थे पीसीओ में, फ्रॉम हियर वुड ऑलवेज रेफर टू द प्लेस, वो हमेशा इस जगह को, रेफर मीन्स बताते थे दूसरे लोगों को, हमेशा एज गंगा ढाबा, कि वो बात कर रहे हैं गंगा ढाबा से। इट वॉज बिकॉज दिस प्लेस इज सो क्लोज टू द गंगा हॉस्टल इनसाइड दी अकेडमी। तो ये इसलिए भी है कि वो सो गंगा ढाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस, ये जगह इज सो क्लोज, बहुत ही पास है, नजदीक है, टू द गंगा हॉस्टल, गंगा हॉस्टल से, इनसाइड दी अकेडमी, जो कि अकेडमी के अंदर है। अकेडमी मीन्स जहां पे ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण देने वाली संस्था। तो दैट स्लोली द नेम चेंज्ड एंड इट बिकेम गंगा ढाबा। तो इसलिए क्या हुआ, नाम इसका चेंज हो गया और बन गया गंगा ढाबा। सिंस इट वॉज द OTs, द ऑफिसर ट्रेनीज, दैट गेव अस आवर आइडेंटिटी, वी डिसाइडेड टू चेंज द नेम एंड कॉल इट गंगा ढाबा। अब वो कह रहे हैं कि सिंस इट वॉज द OTs, क्योंकि ऑफिसर ट्रेनीज ही थे जिन्होंने दी, दैट गेव, गिव का पास्ट टेंस है, गेव, जिन्होंने दी हमें हमारी आइडेंटिटी, पहचान। तो क्योंकि वो ऑफिसर ट्रेनीज थे जिन्होंने दी हमें हमारी पहचान,
वी डिसाइडेड टू चेंज द नेम एंड कॉल इट गंगा ढाबा। तो हमने डिसाइड किया टू चेंज द नेम, नाम चेंज करने का, एंड कॉल इट गंगा ढाबा, और उसको हम बोलने लग गए गंगा ढाबा, नाम चेंज कर दिया हमने इस जगह का। He says, there have been instances when Deepak and his family members have learned। अब have के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो बता रहे हैं कि there have been instances, कई बार ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं, ऐसा हो चुका है when दीपक एंड हिज फैमिली मेंबर्स, जब दीपक और उसके परिवार के लोग have learned, वो लोग सीखे हैं डिशेस फ्रॉम दी ओटीज। डिशेस मीन्स व्यंजन बनाना, और किन से सीखे हैं? वो ऑफिसर ट्रेनी से, क्योंकि जो ऑफिसर ट्रेनीज है वहां पे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो कई व्यंजन तो उन्होंने वहां पे जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे सीखे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स ने और उन्होंने। He says, so many dishes on our menu today are because some officer came in and decided to teach us how to make them। अब कई सारी जो डिशेस हैं, व्यंजन है हमारे मेन्यू कार्ड में। अब मेन्यू जो होता है वो होता है कि लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो कि उस रेस्टोरेंट में अवेलेबल होंगे, पाए जाएंगे, जो भी वो लोग सर्व करते हैं डिशेस, तो वो एक पूरी लिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं मेन्यू। तो जो उनकी लिस्ट में आज जितने भी व्यंजन हैं वो हैं आर बिकॉज सम ऑफिसर केम इन एंड डिसाइडेड टू टीच अस हाउ टू मेक देम। वो इसलिए है क्योंकि कुछ ऑफिसर्स आए, कम का पास्ट टेंस है केम, कम आना, केम आए, कुछ ऑफिसर आए अंदर और उन्होंने डिसाइड किया टू टीच अस, हमें सिखाना, हाउ टू मेक देम, कैसे उन डिशेस को बनाया जाए। वी हैव सीन 2 generations ऑफ ऑफिसर्स। तो हमने देखा है 2 पीढ़ियां ऑफिसर्स की। सर्व्ड द पेरेंट्स, और सेवाएं दी हैं हमने पेरेंट्स को, माता पिता को। हु नाउ एज द पेरेंट्स कम बैक टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन एट दी अकेडमी। तो एक तो हमने सेवाएं दी हैं पेरेंट्स को, और उनके बच्चे जो अब खुद पेरेंट्स बन गए हैं, हु नाउ एज द पेरेंट्स कम बैक टू ड्रॉप देयर चिल्ड्रन, वो आते हैं यहाँ पे अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए एट दी अकेडमी, इस अकेडमी में, संस्था में, एंड टेल अस टू टेक केयर ऑफ देम, और हमें बताते हैं कि हम उनके बच्चों की केयर करें या उनका भी ध्यान रखें। वट मोर कैन वी आस्क फॉर, इससे ज्यादा हम अब क्या मांगे। वट मोर कैन वी आस्क फॉर, इससे ज्यादा अब हम क्या मांगे। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि लोगों का इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर और इतना उनको मानते हैं, वो यहाँ पे आके अपने बच्चों के लिए भी कह रहे हैं उनका ध्यान रखिए, तो हम इससे ज्यादा क्या मांगे भगवान से। वाइल द मनी वी मेक इज नॉट ग्रेट, जबकि जो हम पैसे बना रहे हैं या जो पैसे बनते हैं हमारे इस बिजनेस से वो बहुत ही ज्यादा नहीं है, इज नॉट ग्रेट। द रिस्पेक्ट एंड द लव वी हैव एक्यूमुलेटेड, तो जो आदर और प्यार लोगों का, वी हैव एक्यूमुलेटेड, हम लोगों ने जमा किया है, इकट्ठा किया है, ओवर द ईयर्स, पिछले कई वर्षों में, इज वॉट कीप्स अस गोइंग, वही है जो हम लोगों को चलता रखता है, कि जिसकी वजह से हम अभी भी यही बिजनेस चला रहे हैं और हम लोगों को इसने चलता रखा हुआ है। लोगों का प्यार, लोगों का आदर, सेज दीपक प्राउडली, तो दीपक कहते हैं ये बहुत ही गर्व के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा ये बताता है कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो चाहे आप
ऐसा उनका बिजनेस कोई बहुत ही महान तरीके से काम नहीं कर रहा है, नॉट वेरी ग्रेट। बहुत वो बता रहे हैं खुद अपने मुंह से कि हम जो मनी बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोग हमको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। और सबकी जिंदगी में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो दीपक गर्ग की जो कहानी है ये सच्ची घटना है। अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप सर्च भी कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।